हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे एसएससी, सीएचएसएल, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2 मई जून में एग्जाम होने वाला है, सभी को पता ही होगा। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 2021 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आपका 100 में से 17 क्वेश्चन करेक्ट होंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि ये 2021 में जितने भी एग्जाम हुए सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हों, चाहे वो साइंस से हो, चाहे हिस्ट्री से, चाहे करंट अफेयर से, चाहे कंप्यूटर से, ठीक है, सबसे, या चाहे पॉलिटी से, सभी से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन में दिया गया आपको मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। देखिए, संगाई त्योहार मणिपुर का एक प्रिय पर्व है, ठीक है, तो आपका मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरिज घास मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया गया आपको अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अमेरिका। देखिए, प्रेरिज घास मैदान जो कि अमेरिका देश में स्थित है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें पाया जाता है, इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर एक तरफ है अम्ल, एक तरफ है उनके पदार्थ, ठीक है, यानी कौन से अम्ल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में से देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो सम्मिलित देखना, सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल, और यहाँ पे इमली, इमली और अंगूर में टारटारिक अम्ल पाया जाता है, ना कि एस्कॉर्बिक अम्ल, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल सरेल के वृक्ष में और पालक में पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरका में और सेब के रस में पाया जाता है, ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इमली में टारटारिक अम्ल पाया जाता है और अंगूर में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह कंप्यूटर में सीपीयू के दो भाग निश्चित हैं। ऑप्शन में दिया गया आपको एएलयू एंड बस कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू कंट्रोल यूनिट एंड बस। चौथे ऑप्शन में है रजिस्टर्स एंड मैन मेमोरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर है सीपीयू, सीपीयू में दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एएलयू का फुल फॉर्म भी पूछते हैं, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन के अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का प्रयोग किया है? देखिए, कृत्रिम सूर्य का मतलब होता है आर्टिफिशियल, यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया आपको नाभिकीय विखंडन, यहाँ पर है गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय चैनल और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। देखिए, चीन ने कृत्रिम सूर्य बनाया है मनुष्य द्वारा, ठीक है, तो उसमें किया है नाभिकीय संलयन का यूज, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन में दिया गया आपको मैन्युअल करंट ब्रेकर, मिनी सर्किट ब्रेकर, मैन्युअल सर्किट ब्रेकर और मैन्युअल सर्किट बोर्ड, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एमसीबी का मैन्युअल सर्किट ब्रेकर, जो कि आपके किस ऑप्शन से कर सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? देखिए, ऑप्शन में दिया गया आपको विनिया, जेनेवा, न्यूयॉर्क और हेग। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जिसे बोलते हैं यूएन, ठीक है, यूएन का हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें, तो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि न्यायिक अंग कहाँ स्थित है, तो यूएन का या संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग कहाँ पर है? हेग में, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन दो भारतीय भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? ऑप्शन में दिया गया आपको प्राकृतिक एवं राजस्थानी, हरियाणवी एवं पंजाबी। तीसरे ऑप्शन में है अंग्रेजी और पाली। चौथे ऑप्शन राजस्थानी और अंग्रेजी। देखिए, साहित्य अकादमी मान्यता दो भाषाओं को दी गई है, राजस्थानी और अंग्रेजी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें कि 22 भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यदि हम बात करें कि 22 भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 92 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें किस अनुसूची में रखा गया 22 भाषाओं को, तो 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? ऑप्शन में दिया गया आपको स्वयं के ईमेल पते द्वारा,
IP एड्रेस द्वारा, क्रिप्टोग्राफिक कोड द्वारा, पासवर्ड द्वारा। देखिए इंटरनेट पर हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो हमें उसे पहचानना है तो IP एड्रेस द्वारा पहचानते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर IP एड्रेस द्वारा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलमंडल मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ऑप्शन में दिया गया आपको पाक जलमंडल मध्य, यहाँ पर नॉर्वेजियन जलमंडल मध्य और ब्यूटीफोर्ट जलमंडल मध्य, बेरिंग जलमंडल मध्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है बेरिंग जलमंडल मध्य, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले ऑप्शन में दे रहा पाक जलमंडल मध्य, ये जोड़ता है भारत और श्रीलंका को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो ऑप्शन में दिया गया आपको क्रिस्टीन लेगार्ड, मारियो ड्रागी, तीसरे ऑप्शन में मैरियो रेंजी, चौथे ऑप्शन में मैरियो मोदी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फरवरी 2021 में इटली के प्रधानमंत्री के रूप में मारियो ड्रागी ने ली है शपथ, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद किए गए। तो ऑप्शन में दिया गया आपको 63वें संविधान संशोधन, 64वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किया है 73वें संविधान संशोधन, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन में दिया गया ताप्ती, कोसी, गंगा और पेरियर। देखिए इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ पर, केरल में बनाई गई थी, कहाँ किस नदी पर, पेरियर नदी पर, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और ने फरवरी 2021 में सेतु बांध बनाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन में दिया गया भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। देखिए फरवरी 2021 में सेतु बांध बनाने के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच हस्ताक्षर हुए हैं, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BR डिस्प्लेड पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन में दिया गया आपको मलाल, अलबरूनी, शशि थरूर और विद्युत मोहन। देखिए BR डिस्प्लेड ये पुस्तक लिखी है मलाल ने, किसने, मलाल ने, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन में है WC बनर्जी, SN बनर्जी, ए हुम, दादा भाई नौरोजी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 1885 में। पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिन्हें कहते हैं बोमेश्वर बनर्जी, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संस्थापक की बात करें, संस्थापक कौन थे सर्वप्रथम, तो ए हुम थे, ध्यान रखिएगा, जिन्हें हमेट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशेष समुद्री जीव होते हैं। ऑप्शन में है एकाइनोडर, मेटा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का और नेमाटोडा। तो ऑप्शन में आपको करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किस फाइलम, किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले समुद्री जीव हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकाइनोडर मेटा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि मुक्त जीवन जीते हैं फाइलम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन में है गंगा नदी, महानदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। देखिए हीराकुंड बांध कहाँ पर बना हुआ है, उड़ीसा स्टेट में, महानदी पर, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MSP का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन में है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सेल प्राइस, मिनिमम स्टॉक प्राइस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो आपका मिनिमम किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सपोर्ट प्राइस, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में 2019 में किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन में है प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, आत्महर्ष सेन को। देखिए 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, जो कि आपके 3 ऑप्शन में दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में तो दिया गया था इनको नानाजी देशमुख को, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर क्या शिक्षा के क्षेत्र में और स्वस्थ ग्रामीण आत्मनिर्भर क्षेत्र में किसे दिया गया था? नानाजी देशमुख को दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर सबसे अधिक बल दिया गया था? ऑप्शन में है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, उद्योग पर विशेष बल दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन में है समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। दूसरे ऑप्शन में समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले तत्व। तीसरे ऑप्शन में है समान बंध संरचना वाले तत्व। चौथे ऑप्शन है भिन्न परमाणु क्रमांक किंतु समान मान संख्या वाले तत्व। देखिए, समस्थानिक क्या होता है, इसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान की संख्या जो तत्व होते हैं उनकी अलग अलग होती है संख्या। ठीक है, द्रव्यमान की संख्या अलग अलग होती है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके पहले ऑप्शन शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया था या खरीदा गया है? ऑप्शन में है मॉस्को, फ्रांस, इजराइल और रूस। देखिए, रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान ये खरीदा गया था कहाँ से? फ्रांस देश से। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूप्रेक्षण उपग्रह है? ऑप्शन में है INS 1A साराल और यूथसैट एप्पल। देखिए, भारत का भूप्रेक्षण उपग्रह कौन सा है? साराल, जो कि आपके बी ऑप्शन में शो कर रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के चेहरे में कितनी हड्डी होती हैं? ऑप्शन में 8, 14, 6 और 3। देखिए, यदि हम बात करें मानव शरीर के खोपड़े में यानी कि खोपड़िया में कितनी हड्डी होती हैं? टोटल 22 हड्डी होती हैं। ठीक है, चेहरा में होती हैं 14 हड्डी। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों कानों को मिला के होती हैं 6 हड्डी होती हैं, नाक में 1 हड्डी होती है। ठीक है, जो माइंड होता है, आगे का माइंड होता है, इसमें सिर्फ 8 हड्डी होती हैं, जिसे बोलते हैं माइंड या दिमाग। ठीक है, इसमें 8 हड्डी होती हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदर वन का एक उदाहरण है। ऑप्शन में है पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय बंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय बंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन। देखिए, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदर वन, ये जाना जाता है वनस्पति पेड़ पौधे, जिसे बोलते हैं मैंग्रोव वन। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है चंडीगढ़, मैसूर, श्रीनगर, दार्जिलिंग। देखिए, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? ऑप्शन में है रानी रामपाल, ऋतु रानी, सूरजलता देवी, सुशीला चानू। देखिए, वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल, जिनको 2020 में पद्म भूषण भी सम्मानित किया गया है। तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन क्यों बंद करना पड़ा था? ऑप्शन में ककोरी कांड, जलियांवाला हत्याकांड, चोरी चौरा हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसे 5 फरवरी चोरी चौरा हत्याकांड हुआ था 1922 में। 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें कई पुलिस वालों की हत्या हुई थी, इसलिए असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ककोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था, अमृतसर में। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था 1919 में। ठीक है, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें 400 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसे जलियांवाला हत्याकांड के नाम से भी जानता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछते हैं कि जनरल डायर को किसने मारा था? तो जनरल ओ डायर को मारा था ऊधम सिंह ने, लंदन में, ध्यान रखिएगा। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2019 से 20 में कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कपास का उत्पादक था? ऑप्शन में जम्मू कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। देखिए, 2019 से 20 में भारत का सबसे बड़ा कपास का उत्पादन राज्य था गुजरात। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कपास के लिए कौन सी मिट्टी जानी जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगू मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक होता है केसर का उत्पादन। किसका होता है? केसर का, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, केसर का उत्पादन होता है। कर्नाटक में होता है कॉफ़ी, फ्लावर, सनफ्लावर, कॉफ़ी, इनका होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में होता है तम्बाकू का उत्पादन सबसे अधिक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और मॉनिटर।
यहाँ पर कह रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन में दिया गया है कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये होती है इनपुट डिवाइस। ठीक है। मॉनिटर, मॉनिटर क्या करता है कि जब हम कंप्यूटर में कीबोर्ड या माउस के द्वारा इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमें आउटपुट दिखाता है, तो आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन में है स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार और देश की रक्षा का अधिकार। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन में दे रहा है आपको डी ऑप्शन, देश की रक्षा का अधिकार, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदस्य राशि नहीं? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदस्य राशि है? ऑप्शन में है समय, तापमान, दूरी और वेग। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सदस्य राशि है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी जब मैंने आपको सदस्य और अदस्य राशि पढ़ाई थी। ठीक है, क्या ट्रिक बताई थी? विषुवत बल। यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ। देखिए सदस्य राशि कम है, अदस्य राशि बहुत सारी है। यदि आप सदस्य राशि याद कर लेंगे तो अदस्य राशि ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी से हो गया विस्थापन, वे से हो गया वेग, ता से हो गया त्वरण, क्या हो गया त्वरण, वा से हो गया बल। वेग से आपका हो जाएगा वेग और आवेग, क्योंकि वेग से आवेग भी बन जाएगा और वेग भी बन जाएगा। ठीक है, वेग, आवेग और संवेग ये भी सदस्य राशि होती हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में समय, तापमान और दूरी ये होती हैं अदस्य राशि। वेग जो कि मैंने आपको बताया है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल ये होती हैं सदस्य राशि। तो आपका डी ऑप्शन कट हो जाएगा। वीडियो देख लीजिए आप लोग, यदि नहीं देखी आपने सदस्य और अदस्य राशि वाली। ठीक है, याद हो जाएगा आपको एक बार में। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मकड़ियों का अध्ययन है? ऑप्शन में है अरेकनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी और साइनोलॉजी। देखिए मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? ऑप्शन में काला पानी, एंजोल, पियरो और लका पानी। ठीक है, देखिए भारत और नेपाल के बीच में 2020 में चल रहा था काला पानी पर विवाद, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्पाव नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन में असम, मणिपुर, मेघालय और लद्दाख। देखिए इस्पाव जो कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने पके पागा हॉर्नबिल उत्सव का राज्य घोषित किया है? देखिए एक है हॉर्नबिल जो कि कहाँ का है, नागालैंड का है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पके पागा हॉर्नबिल ये है राज्य घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन होगी आपको। अगला क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन में हैदराबाद, अमरावती, विजयवाड़ा और तिरुपति। इसका सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। अगला क्वेश्चन है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 5 जून और 14 सितंबर। देखिए हिंदी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? ऑप्शन में 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। देखिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए प्रधानमंत्री का चुनाव होता है लोकसभा द्वारा, किसका द्वारा होता है? लोकसभा द्वारा होता है। ठीक है, तो लोकसभा के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए लड़ने के लिए चुनाव? 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर? गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र और गोवा। देखिए 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स सर्वप्रथम प्रदर्शन अच्छा किया है महाराष्ट्र ने, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियो ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब खेले गए थे? ऑप्शन में 1972, 1992, 2016 और 1982। देखिए रियो ओलंपिक खेल सर्वप्रथम 2016 में खेले गए थे, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन्होंने एग्जाम दिए होंगे 2021 में, चाहे MTS का हो, चाहे SSC GD का हो, कोई भी एग्जाम हो, NTPC का हो, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो ऑप्शन में है हीलियम, नियोन, रेडॉन और हाइड्रोजन। देखिए अक्रिय गैस कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियोन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये होती हैं अक्रिय गैस हैं।
ऑप्शन में डी ऑप्शन में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस नहीं होती है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? ऑप्शन में है 78%, 72%, 28% और 21%। देखिए हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट होता है 78%, कितना? 78%, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिहिंग पटकौई वन जीव अभयारण्य कहाँ है? देखिए ऑप्शन में है गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। देखिए दिहिंग पटकोई वन जीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग है? ऑप्शन में है पटौदी, स्कर्वी, सुकड़ी और घेंगा। देखिए आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, तो कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें आयोडीन मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा पाई जाती है थायराइड ग्रंथि में। कहाँ पर? थायराइड ग्रंथि में। यदि हार्मोन की बात करें तो थायरॉक्सिन हार्मोन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात, इस्पात का मतलब होता है लोहा, लोहा संयंत्रों का प्रबंध करती है? ऑप्शन में पोल, सदगो, शेल और माइक्रो। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का प्रबंध करती है सेल कंपनी। कौन सी करती है? सेल कंपनी, तो उसका सी ऑप्शन कट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कपास के लिए मिट्टी जानी जाती है? ऑप्शन में लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। देखिए भारत में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है गुजरात स्टेट में, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कौन सी मिट्टी जानी जाती है, तो कौन सी होती है? काली मिट्टी। कौन सी होती है? कपास के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक अच्छी होती है, ठीक है। काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि काली मिट्टी, ऑप्शन में काली मिट्टी नहीं देगा क्योंकि काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब की इकाई है? देखिए दाब की एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो ऑप्शन है पारसेक, पास्कल, शक्ति और न्यूटन प्रति मीटर। देखिए दाब की इकाई पास्कल होती है और होती है न्यूटन, यहाँ पर लिख देता हूँ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए मीटर लिखा हुआ है तो ये होगा नहीं, पास्कल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दे रहा है पारसेक, पारसेक होती है दूरी की इकाई, किसकी होती है? दूरी की, ध्यान रखिएगा। और शक्ति किसकी होती है? वाट की, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन विजय ने निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन में है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, दूसरे ऑप्शन है भारत पाकिस्तान युद्ध 1947, तीसरे ऑप्शन है भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, चौथे ऑप्शन में कारगिल युद्ध 1999। देखिए ऑपरेशन विजय रखा गया था जब कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, 1919 में, सॉरी 1999 में, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था या किया है? ठीक है, ऑप्शन में 1922, 1920, 1919 और 1921। देखिए अखिल भारतीय खिलाफत समिति घोषणा की थी 1921 में, एक प्रस्ताव को पारित किया था, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि आपसे पूछे कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन में वातावरण, सिनेमा, नृत्य और दवा। ठीक है, देखिए दादा फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म क्षेत्र से या सिनेमा क्षेत्र में, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन में 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 14 फरवरी और 8 मार्च। देखिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? ऑप्शन है मुंबई, मद्रास, कोलकाता, मैसूर। देखिए 1911 में पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, फिर 1911 में क्या हुआ, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दी गई थी, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिग्नल लेन स्टील केबल इंस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन में है मिजोरम, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर सबसे लंबे, भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिग्नल लेन स्टील केबल इंस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिल्की वे क्या है? ऑप्शन में नक्षत्र, ग्रहों की व्यवस्था, आकाशगंगा और चमकता सितारा। देखिए मिल्की वे होता है आकाशगंगा, ठीक है, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो द्वारा GSLV लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए न्यूनतम भू स्तर संचार उपग्रह का नाम बताइए। देखिए भू स्तर संचार जो कि GSLV द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, कौन सा था? ऑप्शन में है GSAT
6B, G-SET-7B, G-SET-7A, G-8-8B। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा G-SET-7A, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसके भी हाल ही में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के सिवान। GSLV का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में। इसका होता है जियोक्रोनिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? ऑप्शन में है प्रोफेसर GMB डॉप्सन, दूसरे ऑप्शन में जेम्स लवलॉक, तीसरे ऑप्शन में डॉक्टर जो फरमान, तीसरे ऑप्शन में F सेलबुड रोलैंड। देखिए ओजोन परत जिससे हम मापते हैं, ठीक है, किससे नापते हैं? डॉप्सन से मापते हैं। ठीक है, तो इसका जो विकसित किया था यूवी स्पेक्ट्रोफोमीटर, ये किया था, ऑप्शन में दे रहा है आपको पहले ऑप्शन में प्रोफेसर GM डॉप्सन, तो इसका ए ऑप्शन कट होगा। उन्हीं के नाम पे रखा गया था। देखिए यहाँ पर डॉप्सन लिखा है। ठीक है, तो ओजोन जो परत होती है किस मंडल में होती है? समता मंडल में। ठीक है, तो उसी के नाम पर रखा गया था डॉप्सन, क्यों? डॉप्सन से मापते हैं ओजोन की मोटाई। तो ध्यान रखिएगा, बस आपको डॉप्सन ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाट्यशास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए नाट्यशास्त्र जो कि एक ऑप्शन में है वेदव्यास, तुलसीदास, भरत मुनि और काश्यप मुनि। देखिए नाट्यशास्त्र लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में प्रति व्यक्ति न्यूनतम, अगला क्वेश्चन है किस राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान किया है? ऑप्शन में तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा और मध्य प्रदेश। देखिए प्रथम व्यक्ति, अगला क्वेश्चन है किस राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान किया है? ऑप्शन में है तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश राज्य में एक व्यक्ति को सिर्फ एक दिन में 55 लीटर पानी दिया जाएगा। ठीक है, तो यह अधिकार मध्य प्रदेश ने सुनिश्चित किया है, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इस शहर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में है राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश। देखिए ओरछा शहर जो कि कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? देखिए बंगाल गजट जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था, इसके संस्थापक थे JK, यहाँ पर लिख देता हूँ JK हिक्की। कौन थे? JK हिक्की। ऑप्शन में आपको है GK गोखले, GK हिक्की, यहाँ पे हिक्की कर लेना, हिक्की डबल का होगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का अविभाज्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिकाओं के अवयवों को उसके वातावरण से अलग करता है? देखिए कोशिका का वायतम आवरण क्या होता है? ऑप्शन में प्लाज्मा झिल्ली कोशिकाएं, स्नायु कोशिकाएं और पेशी कोशिकाएं। तो क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली होता है, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा है? ठीक है, ऑप्शन में पिंकी रानी, कविता गोयत, सरजू बाला देवी और मैरी कॉम। देखिए भारत की एकमात्र मुक्केबाज हैं जिन्होंने 6 बार मुक्केबाज में विश्व चैंपियनशिप जीता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मैरी कॉम, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिम तट पर स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। देखिए ऑप्शन में है सिंधु का मैदानी क्षेत्र नहीं है, असम क्षेत्र नहीं है, कोरोमंडल तट क्षेत्र नहीं है, मारावाल तट है। देखिए पश्चिमी तट स्थित बोल रहा है यहाँ पर, तो पश्चिमी तट में स्थित है मालाबार क्षेत्र, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान की बीच सीमा क्या कहलाती है? ऑप्शन में है डुरंड रेखा, मनेर हेम रेखा, रेड क्लिफ रेखा और एडेनबर्ग रेखा। देखिए भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर रेखा है उसे जानते हैं रेड क्लिफ रेखा के नाम से। ठीक है, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डुरंड रेखा जो कि कहाँ पे? भारत और
अफगानिस्तान कह सकते हो या कह सकते हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच की रेखा कहलाती है, ठीक है। मैकमोहन रेखा कहलाती है भारत और चीन की, ध्यान रखिएगा, पूछी जाती है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में इस पर दिखाई देता है। देखिए अंटार्कटिका में ऑप्शन में सर्दी, वसंत, भीषण गर्मी और पतझड़। देखिए ओजोन छिद्र में दिखाई देता है जब गर्मियों के दिनों में, ठीक है, अंटार्कटिका में। तो आपका भीषण गर्मी कट हो जाएगा, सी ऑप्शन कट होगा। यदि हम बात करें ओजोन परत किस मंडल में होती है, तो समताप मंडल में होती है। ओजोन परत को किस में मापते हैं, डायप्सन में मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी संबंधित नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है स्टोरेज डिवाइस से, ठीक है। ऑप्शन में प्लॉटर, मैग्नेटिक टेप, HDD और DVD। देखिए प्लॉटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसका कार्य होता है बड़े बड़े फोटोग्राफ या होल्डर को बाहर निकालना, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन कट हो जाएगा। मैग्नेटिक टेप क्या होती है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है। HDD एक भी ये क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है। CD आती है HDD की। और DVD भी ये क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस भी होती है। CD भी एक स्टोरेज डिवाइस होती है। पेन ड्राइव भी होती है, हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क, ये क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रैम होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनाफिलीज मच्छर से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन में मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, उनमें से 3। देखिए एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है मलेरिया, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला समुद्री तट बन गया है जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। ऑप्शन में है बागा समुद्र तट, चंद्रभागा समुद्र तट, मरीना समुद्र तट और कोवलम समुद्र तट। देखिए एशिया का पहला समुद्र तट जो कि जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त है, कौन सा है, चंद्रभागा समुद्र तट। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक केरल का पारंपरिक रंगमंच है। ये आपके SSC फेज 9 में पूछा गया था क्वेश्चन। ऑप्शन में अफगान, कृष्णाट्टम, माच और टेसु कुथु। देखिए केरल का एक रंगमंच क्या है, कृष्णाट्टम। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक लोक नृत्य भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन में है, देखिए समानता का अधिकार रखा गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। तो ऑप्शन में क्या है, देख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन में है आपको अनुच्छेद 14। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन में लोकटक, पुलिकट, डल झील और कोरेलू। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्वोत्तर की बात कर रहा है। यदि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डल झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए यहाँ पर पुलिकट कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। डल झील जम्मू कश्मीर में है। कोरेलू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है। देखिए भारत में सबसे अधिक ग्रेफाइट का भंडार, ऑप्शन में क्या क्या है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ग्रेफाइट का भंडार सबसे अधिक कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन में रदरफोर्ड, जे थॉमसन, कैमिलो, गोल्गी, नील बोर। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, सभी को पता ही होगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का सदस्य नहीं है। ऑप्शन में है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और नाना साहब। यहाँ पर कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का सदस्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना साहब, टट्टा टोपे जिसे बोलते हैं, नाना साहब ये नहीं थे। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये 3 लोग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के दबाव के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए तापमान पर तरल वाष्प में दबाव और ठोस के वाष्प दबाव के बराबर हो जाता है उसे कहते हैं हिमांक बिंदु। क्या कहते हैं,
हिमांक बिंदु कहते हैं। तो ऑप्शन में बी ऑप्शन शो कर रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, GSLV का पूरा नाम क्या है? मैंने आपको बताया था कि GSLV का फुल फॉर्म भी पूछते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस ऑप्शन में दे रहा है आपको, पहले ऑप्शन में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस के विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? देखिए, मलेरिया को भारत ने 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे बोलते हैं WHO, के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? ऑप्शन में मार्क है, यहाँ पे ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लेकॉक्सिन स्मिथ क्लाइन, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1866 में भारतीय कल्याण के संबंध हेतु लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? ऑप्शन में आनंद मोहन बोस, दादा भाई नौरोजी, बीजी तिलक और WC बनर्जी। देखिए, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था दादा भाई नौरोजी ने, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। देखिए, तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, मैंने आपको बताया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केरल में सबसे अधिक काली मिर्च, लाल मिर्च मसाले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नारियल का भी केरल में होता है। कर्नाटक में होता है कॉफ़ी सनफ्लावर का। राजस्थान में होता है जो पीली लाई होती है, पीली राई होती है, उसका होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन श्वसन के निर्माण में होता है? ये सारे क्वेश्चन आपके SSC फेज 9, GD, NTPC सारे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन श्वसन के निर्माण में होता है? ऑप्शन में है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। देखिए, दहन ऑक्सीजन श्वसन का मतलब होता है जब हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो आपका होगा ऑक्सीजन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? ऑप्शन में है पुणे, नासिक, औरंगाबाद और मुंबई। देखिए, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? एलोरा, औरंगाबाद के एलोरा गुफा में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा औरंगाबाद, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टेट पूछे आपसे तो महाराष्ट्र होगा आपका, क्या होगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी के नेता के रूप में जाना जाता है? चरमपंथी नेता पूछ रहा है। ऑप्शन में यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी और बाल गंगाधर तिलक। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। देखिए, वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा कौन सी है? ऑप्शन में है EDP, कोबोल, फोर्ट्रन और RSID। तो आपका करेक्ट आंसर होगा फोर्ट्रन लैंग्वेज, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में एक सुखाई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निदेशक बम का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? ठीक है, तो किस संगठन ने, यहाँ पे पूछा किस संगठन ने, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा DRDO ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 72 में क्या उल्लेख कर दिया गया है? ऑप्शन में है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में है राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति। देखिए, अनुच्छेद 72 में रखा गया है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति आरोपी है तो उसकी सजा को माफ़ करना है, ठीक है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। किस किस आर्टिकल तहत? आर्टिकल 72 के तहत, ध्यान रखिएगा, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 20 में क्रिकेट ICC मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता है। देखिए, दिसंबर 20 में ICC मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड का पुरस्कार दिया गया है विराट कोहली को, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है कि 2018 में विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था और 2013 में दिया गया था अर्जुन पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यायालय की व्यवस्था भारत में किस देश से जुड़ी गई है? ऑप्शन में कनाडा, अमेरिका, रूस और अफ्रीका। देखिए, न्यायालय की व्यवस्था
भारत के संविधान में अमेरिका देश से जोड़ी गई थी? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत का संविधान लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसे बोलते हैं PMKSS के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? ऑप्शन में 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये और 4,000 रुपये। देखिए PMKSS के तहत 2 हेक्टेयर वाले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये देने की राशि है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन में रघुराम राजन, CD देशमुख, मनमोहन सिंह, IG पटेल। देखिए RBI के पहले गवर्नर थे CD देशमुख, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें अभी हाल ही में RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। अभी बीच में RBI गवर्नर रविशंकर को बनाया गया था, ठीक है, लेकिन शक्तिकांत दास का 2 साल कार्यकाल है और बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में शक्तिकांत दास ही हैं RBI के गवर्नर। यदि हम बात करें RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय मुंबई में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन में है यकृत, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और यकृत। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, इसे बोलते हैं लीवर, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे, अंतःस्रावी या स्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, जो कि आपके बी ऑप्शन में शो कर रहा है। आपको ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है। अंतःस्रावी पूछे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत, तो आपका एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ध्वनि मानव सुन सकता है? ऑप्शन में है 60 डेसिबल, 80 डेसिबल, 120 डेसिबल और 95 डेसिबल। देखिए मानव जो कि कान में सुन सकता है सिर्फ 60 डेसिबल तक की ध्वनि को सुन सकता है, इससे ऊपर सुनेगा तो बहरा हो जाएगा, ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। ऑप्शन में दे रहा है आपको बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? ऑप्शन में मीटर, पास्कल, डाप्सन और डायप्टर। देखिए मानव लेंस की क्षमता मापते हैं डायप्टर में, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए डाप्सन से नापते हैं ओजोन की परत की मोटाई, मैं आपको बता चुका हूँ। पास्कल ये होती है दाब की इकाई, मीटर तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार कैसा होता है? ऑप्शन में गोलाकार, होंडाकार, पैराबोलिक और अंडाकार। देखिए जब ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, देखिए कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं, जैसा कि शुक्र और अरुण 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम की ओर लगाते हैं सूर्य की, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो परिक्रमा करते हैं सूर्य की, उसका आकार पूछ रहा है कैसा होता है, तो उसका आकार होता है हमेशा अंडाकार। कैसा होता है? अंडाकार, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? ऑप्शन में एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। देखिए किलिमंजारो पर्वत जो कि कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए एशिया महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत हैं? हिमालय पर्वत है एशिया में, माउंट एवरेस्ट भी है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? रॉकी भी है पर्वत। और कौन सा पर्वत है उत्तरी अमेरिका में? एक और है माउंट मैकाले, ध्यान रखिए कौन सा है? माउंट मैकाले। यूरोप में कौन कौन से हैं? स्कैंडिनेवियन पर्वत है और आल्प्स पर्वत है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितनी विड्स 1 बाइट के बराबर होती हैं? ऑप्शन में 4 विड्स, 8 विड्स, 12 विड्स और 32 विड्स। देखिए 1 बाइट के बराबर होती हैं 8 विड्स। कितनी होती हैं? 8 विड्स, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके 2021 में जितने भी एग्जाम हुए थे पूछे गए थे। यदि आप लोग 100 में से 70 का भी आंसर देंगे तो आपका अच्छा स्कोर रहेगा, ठीक है। और आपको पता ही लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और आपकी करंट अफेयर, यदि आपके अभी एग्जाम में चल रहे हैं कोई भी एग्जाम, तो आपको करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है? सिर्फ 2020 की
2020 की पढ़ना है नवंबर दिसंबर की, और 2021 की पढ़नी है आपको जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने की, और टोटल 5 महीने की पढ़नी है आपको, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।